शर्मा, राज्य महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज हमारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ की वार्ता समिति की जो टीम है और जो संबंधित विभाग हैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ से, उनके प्रधान और जनरल सेक्रेटरी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। हमारा एजेंडा मेन ये है कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक, तहसील और जिला के जो चुनाव हैं वो पेंडिंग है, उन चुनाव को कराना मेन मुद्दा ये है। दूसरा, इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जितने भी विभाग संबंधित हैं, काफी डिमांड लंबित है सरकार के पास। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि सरकार के साथ किस तरह से आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाए और उन डिमांडों को लागू करवाया जाए। चाहे आप रोडवेज की बात कर लीजिए, पब्लिक हेल्थ की बात कर लीजिए, हमारा बिजली बोर्ड का विभाग है, चाहे एजुकेशन, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट है जिनमें लगभग 10 साल से ऐसी डिमांड पड़ी है जो सरकार ने लागू नहीं की। 3-4 विभाग तो हमारे ऐसे हैं जो सबसे रिस्की डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं, चाहे रोडवेज, बिजली बोर्ड और पब्लिक हेल्थ। उनमें रिस्क अलाउंस बहुत जरूरी है, वो लागू होना चाहिए। सरकार ने एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी लागू करी, जिसके अंदर उन्होंने कंडीशन लगा दी। हमारी डिमांड है कि सरकार एक्स ग्रेशिया की पॉलिसियों को बिना कंडीशन के लागू करे, क्योंकि अभी आप देखने में आया कि सरकार की पॉलिसी है कि जो बच्चा 5 साल तक नौकरी लगे है और उससे पहले एक्सपायर हो जाता है, उसको एक्स ग्रेशिया पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। अभी कई बच्चे 1-1.5 साल की नौकरी के बाद एक्सपायर हो गए और उनकी फैमिली जो है आज वो सड़क पे आ गई। हमारी सरकार से मांग है कि एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को बिना किंतु परंतु को लागू करे। आज कैशलेस मेडिकल की बात है, कर्मचारियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि आज की तारीख में सिर के दर्द की बीमारी नहीं है, आज की तारीख में तो किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। और हम डिमांड करते हैं सरकार के कि इस कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी को तुरंत प्रभाव से लागू करे, नहीं तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ आज की मीटिंग में निर्णय लेगा कि हम अपने चुनाव के साथ साथ आगामी आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन हमारा हरियाणा कर्मचारी महासंघ करेगा। नाम सतबीर सिंह देसवाल, मैं जिला अम्बाला का हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला प्रधान और अम्बाला सर्कल का सर्कल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का जो आप यहाँ पर पहुंचे छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो हमारा ये मान सम्मान प्रोग्राम था, हमारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ की एक राज्य स्तरीय बैठक थी, एक मीटिंग थी यहाँ पर। उसमें हमारे जो बिजली बोर्ड का भी चुनाव हुआ है 25-26 को बहादुरगढ़ में, उसमें हमारी राज्य कार्यकारिणी जो बनी है, हमारे राज्य के प्रधान, महाराजा के महासचिव, सीनियर वाइस प्रधान, केंद्रीय परिषद के सदस्य आज पहली बार अम्बाला में आए थे। उनके मान सम्मान में हमने प्रोग्राम किया हुआ था और उसमें जो अम्बाला सर्कल की मुख्य रूप से मांगे थी उनको बताया गया है। जैसे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं विभाग में, उनका एक रिस्क अलाउंस का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे पुलिस विभाग में रिस्क अलाउंस लागू है और सबसे ज्यादा रिस्की जो बिजली बोर्ड की है, बिजली बोर्ड के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमारे मंत्री जी भी, हमारा गृह क्षेत्र अम्बाला है, माननीय मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने पीछे अपने जो कार्यकाल में जब वो मंत्री थे तो उन्होंने पुलिस विभाग में रिस्क अलाउंस दिया था। आज वो बिजली बोर्ड के मंत्री हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके द्वारा कि हमारे बिजली बोर्ड में भी जो टेक्निकल कर्मचारी है, हमारा रिस्क अलाउंस जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। आज जो राज्य कार्यकारिणी आई हुई है, हमने उसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आप रिस्क अलाउंस के लिए बात नहीं उठाते हो या उठाते हो और लागू नहीं होता तो बहुत जल्दी पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसका मुख्य मात्र एक ही मांग और डिमांड होगी, जो रिस्क अलाउंस होगी। और हमारे 2-3 मुद्दे थे, उनके बारे में हमने अपने डिमांड चार्टर अपनी राज्य कार्यकारिणी को दे दिया। राज्य कार्यकारिणी अगले 15 से 20 दिनों में अपनी मांग और डिमांड को एमडी साहब के पास लेके जाएंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जनरल सेक्रेटरी एचएससी वर्कर यूनियन। आज जो ये मान सम्मान समारोह था, हमारा दो दिवसीय इलेक्शन का प्रोग्राम बहादुरगढ़ में था। उसमें जो साथी आए जीतकर, उनका ये अम्बाड़ा सर्कल के साथियों ने मान सम्मान फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर किया। और आज हमारे महासंघ की जो मीटिंग है, जो हमारी बिजली बोर्ड की मीटिंग है, उसमें प्रमुखता से हम एक डिमांड को लेकर चल रहे हैं। हमारे जो बिजली के कर्मचारी हैं, उनके रिस्क अलाउंस के लिए जो ऑनलाइन पॉलिसी में हमारे सब स्टेशनों के एचपीपीएन के जो साथी 250-300 किलोमीटर बाहर गए हुए हैं, उनको अपने गृह क्षेत्र में लाने के लिए, इसके लिए हम जल्दी एजेंडा तैयार करके एमडी महोदया को देंगे। अगर एमडी महोदया ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी तो उसके बाद हम बहुत बड़ा एजिटेशन इन कर्मचारियों के बीच में लेके आएंगे।